नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई। अजित पवार का निधन हो गया। घटनास्थल के लिए अजित पवार का जो परिवार है वो रवाना हो चुका है। अजित पवार की मौत पर प्रधानमंत्री समेत नेताओं ने, तमाम दिग्गज बड़े नेताओं ने शोक जताया है। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ था। लैंडिंग के वक्त विमान हादसा हुआ और इस विमान हादसे का शिकार अजित पवार हो गए। देखिए, प्लेन क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ, बड़ा धमाका यहां पर हुआ। अजित पवार की मौत के बाद पूरे देश भर में जो शोक की लहर है वो उमड़ रही है, क्योंकि अगर अजित पवार की बात करें, देखिए साबरमती में ये प्लेन क्रैश हुआ। साबरमती यानी कि उनकी कर्म भूमि के रूप में बारामती को माफ कीजिएगा, बारामती को देखा जाता है और राजनीतिक इतिहास अजित पवार का बारामती से ही जुड़ा हुआ है। और अब ऐसे में बारामती में ही प्लेन का क्रैश होना, अजित पवार का बारामती में ही निधन होना, शोक की लहर यहां पर लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में दौड़ उठी है। और देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी दुख जताया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है। और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। आज सवेरे बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। अत्यंत कष्ट की इस बेला में मेरे व्यक्तिगत रूप से भी अजित पवार जी को जानता था, मेरे अच्छे मित्र थे। अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री करके लंबे समय तक 2-3 टेन्योर में उनने अच्छा काम किया। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने अलग अलग क्षेत्र में जिस विभाग में वह दक्षता से काम करते हुए एक उदार छवि के, सबको लेके चलने की क्षमता वाले पवार परिवार के एक अच्छे उदयमान नेता का दुखद अवसान अत्यंत कष्टकारी है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको मोक्ष प्रदान करे और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। मैंने भी वो सब खबर देखी टीवी पे और बहुत दुखित हो गई। कुछ करने की इच्छा थी उनकी। और मुझे जो याद है उनकी कि खेलों के लिए करते थे, क्योंकि
जैसे मैं यहाँ पर खो खो के लिए करती हूँ, वो भी वहाँ के खो खो एसोसिएशन के प्रमुख थे। मैंने टीवी में देखा है और मीडिया में पढ़ा है कि अजीत पवार जी नहीं रहे, एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें उनके साथ 5 लोग और थे। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें इस बड़े दुख को सहने का। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद विधायक रहे और राज्य के अभी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। अजीत पवार जी का निधन न केवल महाराष्ट्र के लिए वरन देश के राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन, शुभचिंतक, उन सब को इस असीम दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और चलो अब आपको विमान हादसे की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह जो ये पूरा हादसा है वो घटित हुआ है। ये देखिए 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर बारामती की आपको दिखा रहे हैं जहां प्लेन क्रैश हो गया और ये वही प्लेन जिसमें अजित पवार सवार थे और उनके तमाम जो साथी थे वो भी सवार थे। दूसरी तस्वीर देखिए, अजित पवार का निधन हो गया, पूरे देश भर में शोक की जो लहर है वो दौड़ उठी है। तीसरी तस्वीर, चुनाव प्रचार पर अजित पवार जा रहे थे और वहां उस कार्यक्रम में जनता को भी संबोधित वो करते। चौथी तस्वीर, लैंडिंग से पहले जो ये हादसा घटित हुआ, आग का मंजर चारों तरफ देखने को मिला, ये देखिए। पांचवी तस्वीर, जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे वो प्लेन जलकर खाक हो गया। छठी तस्वीर, हादसे के बाद मलबा बिखरा नजर आया और खबर सामने आई कि अजित पवार का निधन हो गया। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में अजित पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। आग की धधकती लपटें और काले धुएं का गुबार, आग की लपटों के बीच बिखरा प्लेन का मलबा और रेस्क्यू की कोशिश में जुटे लोग। रूह कपाने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के बारामती का है, जहां एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सवार थे। विमान ने सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और सुबह 8:45 पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। क्रैश के बाद विमान का फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई और मौके से धुआं उठता देखा गया। कुछ मिनट में ही पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। प्लेन हादसे में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ की भी जान चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया।
चंद सेकंड में विमान आग का गोला बन गया और उससे ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। काला धुआं दूर तक फैल गया। जानकारी के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट की संकरी एयर स्ट्रिप पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंडिंग के वक्त विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही हवाई पट्टी पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। विमान से धुआं निकलता देख स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के बाद विमान के टुकड़े रनवे के पास बिखरे नजर आए। बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, या हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आकर गिर गया है। हादसे के बाद आनन फानन में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीमों ने किसी तरह हादसे में गंभीर रूप से जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद मौके से दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पूरा विमान आग की लपटों में घिरा था और आग बुझाने के बाद विमान के जले हुए टुकड़े नजर आए। वीडियो देखने से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार का प्लेन लैंडिंग के वक्त कंट्रोल खो बैठा और क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने गृह नगर बारामती जा रहे थे। वहां उन्हें जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में कई सभाएं करनी थी। जानकारी के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उनकी पहली सभा होनी थी, मगर जैसे ही उनका विमान बारामती में लैंड करने की कोशिश कर रहा था, वो हादसे का शिकार हो गए और हवाई पट्टी के पास खेत में उनका प्लेन गिर गया। इस हादसे ने गहरे जख्म दिए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अजित पवार के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लोग रो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। प्लेन क्रैश के बाद पूरा देश गमगीन है। पब्लिक रो रही है, कार्यकर्ता बिलख रहे हैं, नेता रो रहे हैं, पूरा बारामती रो रहा है। किस किस को बताएं, कोई दहाड़े मार रहा है, किसी की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। आज पूरा बारामती शोक में है, बारामती सदमे में है। बारामती के भाग्य विधाता का जाना इस शहर के लिए किसी कयामत से कम नहीं। अस्पताल के बाहर का मंजर ऐसा कि पत्थर भी रो पड़े। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर को बारामती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है, पूरा बारामती उमड़ पड़ा। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी, किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया, फिर सब अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। अस्पताल के बाहर लोग चिल्ला रहे थे, हमारे दादा को वापस कर दो। कई कार्यकर्ता तो अस्पताल के अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के सामने जिद करते नजर आए। पूरा बारामती शोक में है, सदमे में है, बाजार बंद है, चूल्हे ठंडे हैं, गलियों में वो गहमा गहमी नहीं, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा है जो डरा रहा है। ये उस शख्स की विदाई है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी थी। आज वही मिट्टी अपने लाडले के निधन से नम हो चुकी है। आंसुओं का ये सैलाब बता रहा है कि रिश्ता सिर्फ सियासत का नहीं था, रिश्ता जज्बात का था। दादा सिर्फ एक नाम नहीं, एक भरोसा था। वो भरोसा आज टूट गया।
वडील गेल्यानंतर कधी अजीत पवार का गढ़ बारामती था। साल 1991 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की यहीं से शुरुआत की और सांसद बने। उन्होंने चुनाव तो जीता, लेकिन ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। बारामती लोकसभा सीट से एक बार सांसद बने। बारामती से अजीत पवार 7 बार विधायक बने। बारामती के विकास में भी अजीत पवार का योगदान काफी रहा। उन्होंने बारामती को एक मॉडल टाउन में बदलने की सक्रिय भूमिका निभाई। सिंचाई और जल संसाधन विकास पर अच्छा खासा काम किया। नीरा नदी पर आधारित कई परियोजनाएं शुरू की। MIDC के जरिए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करवाए। सड़कें, पुल, एयरपोर्ट अपग्रेडेशन में भी अहम भूमिका निभाई। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के निर्माण भी करवाए। जिस बारामती एयरपोर्ट पर उनके साथ हादसा हुआ, उसके डेवलपमेंट में उनके निर्देशों के मुताबिक ही मास्टर प्लान तैयार हुआ था। बारामती में कई सहकारी बैंक और संस्थाएं उनकी कोशिशों से ही फली फूली। 35 सालों में बारामती को अजीत पवार ने पूरी तरह बदल दिया। हालांकि कुछ विवाद भी रहे, जैसे सिंचाई घोटाला आरोप, लेकिन उनके समर्थक उन्हें बारामती का भाग्य विधाता मानते हैं, जिन्होंने एक छोटे शहर को विकास का प्रतीक बनाया। आज अजीत पवार ने उसी बारामती को अकेला छोड़ दिया, जिसे अपने पसीने से सींचा था। मौत तो सबको आनी है, लेकिन ऐसी विदाई विरलों को ही नसीब होती है। जहां पूरा शहर एक साथ रो पड़े। अजीत पवार चले गए, लेकिन बारामती की मिट्टी में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आज पूरा महाराष्ट्र दुखी है, लेकिन बारामती ने तो अपना सब कुछ खो दिया। बारामती के इस भाग्य विधाता को हमारा आखिरी सलाम। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। मुझे इस बात का गहरा दुख है, अजीत दादा का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अजीत पवार साहब का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, अनुभव रहा है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। संयोग से उनकी पत्नी सुनेत्रा जी राज्यसभा में हैं, और जिस समिति का संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें मेरी सदस्य भी हैं। लेकिन ये हादसा हुआ क्यों? बारामती में प्लेन हादसे की वजह क्या रही, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच में तकनीकी खामी और कम विजिबिलिटी की बातें सामने आई है। हादसे से ठीक पहले विमान ने किस तरह स्ट्रगल किया था, इससे जुड़ी रिपोर्ट्स भी कई संकेत दे रही है। लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ, फ्यूल टैंक में धमाका हुआ, विमान आग का गोला बन गया। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश के वीडियो दिल दहला देने वाले हैं। लैंडिंग की कोशिश करते हुए प्राइवेट कंपनी का विमान अचानक से डिसबैलेंस हुआ और खेतों में जा गिरा। इसके बाद का मंजर भयावह हादसे की गवाही देने के लिए काफी है। सवाल यह है कि हादसे की वजह क्या है? विमान अचानक से क्रैश कैसे हो गया? क्या विमान में कोई तकनीकी खामी थी? क्या विमान रनवे पर फिसल गया था, या फिर खराब मौसम हादसे की वजह बना? इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं।
अब तक की जानकारी के मुताबिक इस विमान में तकनीकी खामी आई थी। सूत्रों का दावा है कि पायलट को इसका पता लग चुका था, जिसके बाद सेफ लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बताया तो ये भी जा रहा है कि मेडे कॉल भी दी गई थी। फ्लाइट रडार के मुताबिक चार्टर्ड प्लेन ने सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी और 8:45 पर बारामती में लैंडिंग के दौरान वो क्रैश हो गया। सूत्रों की माने तो विमान के पायलट ने लैंडिंग की कोशिश करने से पहले रनवे के पास कम विजिबिलिटी की जानकारी दी थी। लैंडिंग के दौरान घना कोहरा था, इसकी वजह से पायलट ने प्लेन से कंट्रोल खो दिया और वो पहाड़ से जा टकराया। फिर आग लगी और काला धुआं उठने लगा। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है तो नॉर्मली अगर एक इंजन भी खराब भी होता है दूसरे इंजन से लैंड किया जा सकता है, लेकिन इस समय क्या हो, पायलट एरर हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है, या मोस्ट लाइकली विजिबिलिटी पुअर विजिबिलिटी रीजन हो सकता है। लेकिन डीजीसी अपने कानून के हिसाब से मैंडेटरी इंक्वायरी ऑर्डर करेगी और आपको इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा कि क्या है। जब उसका ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा, ब्लैक बॉक्स में कम्युनिकेशन से जो पता एनालिसिस करने के बाद पता चल जाएगा कि रीजन क्या है। जैसे कि अभी शुरुआती बातों से पता चलता है ये पुअर विजिबिलिटी ही रीजन लगता है। लैंडिंग के दौरान प्लेन हादसों में अक्सर कुछ वजहें एक जैसी होती हैं। मसलन रनवे ठीक से ना दिखाई देना, हवा की रफ्तार तेज होना, विमान का सही एंगल या स्पीड पर ना होना, टेक्निकल अलर्ट और रनवे ऑब्स्ट्रक्शन। बारामती हादसे में भी इन तमाम पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अब लैंडिंग से ठीक पहले क्या हुआ होगा, इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी कई तरह के आंकलन कर रहे हैं। फ्लाइट का रूट मैप हरे रंग की 2 लाइनें दिखा रहा है, मतलब विमान रनवे पर सीधे उतरने की बजाय बड़ा घुमाव लेकर दोबारा अलाइन करने की कोशिश कर रहा था। मैप में दिख रही 2 लाइन को लेकर एक्सपर्ट के मुताबिक पायलट पहली बार लैंडिंग कैंसिल कर चुके थे। इसके बाद विमान को दोबारा रनवे की दिशा में लाने की कोशिश की गई। हादसे से जुड़ी हुई तमाम वजहें हैं जिनकी जांच हर स्तर पर होने के बाद ही सच्चाई पता लग पाएगी। बहरहाल बारामती हवाई अड्डा सन 1996 में बना था, जिसकी एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार ने पहले भी इस एयर स्ट्रिप को चौड़ा करने की मांग की थी। उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई और अब उनका प्लेन यहीं पर क्रैश हो गया। छोटे एयर स्ट्रिप में कई तरह की परेशानियां होती हैं। छोटे एयर स्ट्रिप जैसे बारामती में अक्सर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए पायलट को विजुअल अप्रोच के आधार पर मैनुअल अलाइनमेंट करना पड़ता है। ILS एक रेडियो बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है जो कम विजिबिलिटी में भी पायलट को लेफ्ट राइट अलाइनमेंट लैंडिंग के लिए सही एंगल मुहैया कराता है। ILS ना होने पर पायलट को रनवे को आंखों से पहचान कर ही विमान को सेट करना होता है। पायलट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने से पहले दोनों टेक ऑफ वाले बेस पे और जहां पे लैंड करना है उनमें पूरी तैयारी की जाती है। तो जहां पे एयरक्राफ्ट ने लैंड करना है वो भी एक VVIP ने लैंड करना है, उनको तैयारी उनको भी दिख रहा होगा कि वहां पे विजिबिलिटी पुअर है। अगर विजिबिलिटी पुअर है तो वहां पे अरेंजमेंट किए जा सकते थे, गूंजनेक लगाए जा सकते थे, और अगर नहीं था तो पायलट को गो राउंड करना बताया जा सकता है कि विजिबिलिटी पुअर है। नीचे जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ होता है वो भी आंखों में दिखता है उनको कि एयरक्राफ्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो वो ऐसा कुछ कर सकते थे, पायलट को कम्युनिकेट कर सकते थे कि विजिबिलिटी पुअर है, और पायलट भी डिसीजन लेके गो राउंड करके वापस जा सकता था। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो करीब 16 साल पुराना है। हादसे का शिकार विमान LJ-45 यानी लेयरजेट 45 था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था। ये बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी का विमान था। विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। लेयरजेट 45 एक पॉपुलर फास्ट सुपरलाइट और मीडियम साइज बिजनेस जेट है। इस विमान में आमतौर पर 8 से 9 यात्री बैठ सकते हैं। इसकी रेंज 2000 प्लस नॉटिकल मील होती है।
2004 में इस विमान के अपग्रेडेड वर्जन लियरजेट 45 XR को लाया गया था, जिसमें स्पीड और एफिशिएंसी को बेहतर किया गया था। मगर बारामती में हुए हादसे ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र में हुए विमान हादसे की जांच की मांग की है। लेकिन ये हादसा हुआ क्यों? जो प्रारंभिक मुझे जानकारी मिली है उसमें इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था और इसमें लो विजिबिलिटी में हुआ है। सामान्य तौर पर जब तक 5 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी ना हो तब तक लैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो पहली बार नीचे उतरा, फिर टेक ऑफ किया। सेकेंड बार लैंडिंग करते वक्त इसका जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये DGCA को इसकी पूरी जांच करना चाहिए और जो कंपनी है जिस कंपनी से ये दूसरा हादसा हुआ है उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहे हैं, किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है, DGCA का क्लियरेंस था कि नहीं था, ये सारी बातों पे जांच होना चाहिए। हम उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।